तो देखिए, एक फर्क तो आपको भारत और पाकिस्तान में साफ साफ नजर आएगा। जब हमारी आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो हम बाकायदा साक्ष्य दिखाते हैं, बताते हैं कि हमने कहाँ की तस्वीर बदली। और वहां पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है पाकिस्तान में तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कोई साक्ष्य नहीं होते, कोई सबूत नहीं होते, और हम सबूतों पर बात करते हैं। तो आप फर्क समझ लीजिए, सच्चाई समझ लीजिए। लेकिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो सबूत भी जारी कर दिया है, कैसे पाकिस्तानी ड्रोन, जेट्स और उनके एयरबेसेस को हमने तबाह किया है। ये वीडियो सबूत सच्चाई दिखा रहे हैं। एक बार आपको दिखाते हैं जरा सबूत। जब लाश मनुज पर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अब तुम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। तो देखा आपने, वीडियो में हमने बताया कि कैसे हमने एक एक लक्ष्य अपना हासिल किया। पहले तो वहां जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा, और उसके बाद जो उनके सो कॉल्ड हथियार थे, जो उनके इस बीच पाकिस्तानी लड़ाकू विमान विराज को मार गिराने का वीडियो भी आ गया है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, चलिए वो तो दावे कर रहे थे, उनके पास वीडियो नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारे दावों का सबूत है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मिराज को हमने कैसे मार गिराया, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखिए, पूरा ये जो मलबा पड़ा है, ये पाकिस्तानी लड़ाकू विमान है जिसके जरिए हम पर अटैक की नाकाम कोशिश, नाकाम देश की तरफ से की गई थी। लेकिन उस कोशिश को कैसे हमने चकनाचूर किया है, टुकड़ों में बांट दिया है। जरा ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, जल्दी से तस्वीर दीजिए। तस्वीर इसलिए जरूरी हो जाती है, देखिए पाकिस्तानी मिराज, उसके तमाम टुकड़े यहाँ बिखरे हुए हैं, आप देख रहे हैं। पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें करता है, कहता है कि उसने हमारे रफाल गिराए, कहीं वीडियो नहीं, कहीं फुटेज नहीं, कहीं डेब्रीज नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए हम सबूत दिखा रहे हैं। हमने वाकई उनका जो लड़ाकू विमान है कैसे ध्वस्त किया है, ये तस्वीर बता रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, बड़ी बड़ी बातें करना, मनगढ़ंत कहानियां बनाना, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करना बड़ा आसान है, लेकिन जब सबूत रखे जाने की बात आती है तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, आर्मी ऑफिशियल से कहते हैं सोशल मीडिया से देखा है। यही है इनकी सच्चाई। बिल्कुल, देखिए, और यही फर्क है इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी में, क्योंकि भारतीय आर्मी सबूतों के आधार पर बात करती है, इमेजेस के आधार पर बात करती है, सैटेलाइट इमेज के आधार पर बात करती है, और तमाम जो मलबा भारत से नापाक कोशिश है वो ड्रोन की हो, वो रिकवर करने के सबूतों के आधार पर बात करती है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान सिर्फ प्रोपेगेंडा वॉर कर रहा है। वो सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया से चीजें उठाकर दावे बहुत करता है, लेकिन उसका सबूत एक भी नहीं है। पाकिस्तान, फर्क आप ये समझिए कि पाकिस्तान में तमाम जो एयरफील्ड जो कि भारत ने नष्ट की, वो एक हफ्ते के लिए बंद है। लेकिन भारत की असलियत क्या है? भारत की असलियत यह है कि तमाम जो एयरपोर्ट, 32 एयरपोर्ट बंद किए गए थे, वो फंक्शनल हो गए, आज से शुरू हो गए, फ्लाइट्स वहां पर चल रही है। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा चल रहा था कि हमारे डिफेंस को हार्म करने का, और वो बातें कर रहा था कि हमने बहुत नुकसान पहुंचाया। कुछ नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ नुकसान पाकिस्तान का हुआ, और यही कारण है कि 11 एयरफील्ड पाकिस्तान की पूरे तरीके से बर्बाद हुई। उनको ठीक करने में संभवतः उन्हें एक हफ्ते का समय लग रहा है, लेकिन हम बिल्कुल पाकिस्तान और हमें बहुत बड़ा फर्क है, और फर्क दुनिया देख रही है। बहुत बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल की बातचीत अब चल रही है इस वक्त। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त जब मैं आपको ये खबर बता रही हूँ तो बातचीत हो रही है। पहले दोपहर में समय तय किया गया था 12 साढ़े 12 का, लेकिन फिर शाम का समय तय किया गया, और अब डीजीएमओ लेवल की बातचीत इस वक्त जारी है। ये बड़ी खबर है क्योंकि सीज फायर तय होता है,
फिर सीज फायर का उल्लंघन की बात आती है और उसके बाद आज सुबह का जो समय था उसमें तब्दीली होती है और अब शाम को ये जो बातचीत हो रही है इस पर सबकी निगाहें टिकी है कि बातचीत के बाद क्या होता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब चाहता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। तो देखा आपने वीडियो में हमने बताया कि कैसे हमने एक एक लक्ष्य अपना हासिल किया। पहले तो वहां जाकर पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा और उसके बाद जो उनके सो कॉल्ड हथियार थे, जो उनके इस बीच पाकिस्तानी लड़ाकू विमान विराज को मार गिराने का वीडियो भी आ गया है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, चलिए वो तो दावे कर रहे थे, उनके पास वीडियो नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारे दावों का सबूत है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मिराज को हमने कैसे मार गिराया, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए। पूरा ये जो मलबा पड़ा है ये पाकिस्तानी लड़ाकू विमान है जिसके जरिए हम पर अटैक की नाकाम कोशिश, नाकाम देश की तरफ से की गई थी, लेकिन उस कोशिश को कैसे हमने चकनाचूर किया है, टुकड़ों में बांट दिया है। जरा ये तस्वीर आपको दिखाते हैं, जल्दी से तस्वीर दीजिए। तस्वीर इसलिए जरूरी हो जाती है, देखिए पाकिस्तानी मिराज उसके तमाम टुकड़े यहाँ बिखरे हुए हैं, आप देख रहे हैं। पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें करता है, कहता है कि उसने हमारे रफाल गिराए, कहीं वीडियो नहीं, कहीं फुटेज नहीं, कहीं डेब्रीज नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए हम सबूत दिखा रहे हैं। हमने वाकई उनका जो लड़ाकू विमान है कैसे ध्वस्त किया है, ये तस्वीर बता रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, बड़ी बड़ी बातें करना, मनगढ़ंत कहानियां बनाना, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करना बड़ा आसान है, लेकिन जब सबूत रखे जाने की बात आती है तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, आर्मी ऑफिशियल से कहते हैं सोशल मीडिया से देखा है, यही है इनकी सच्चाई। बिल्कुल देखिए, और यही फर्क है इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी में, क्योंकि भारतीय आर्मी सबूतों के आधार पर बात करती है, इमेजेस के आधार पर बात करती है, सैटेलाइट इमेज के आधार पर बात करती है, और तमाम जो मलबा भारत से नापाक कोशिश चाहे वो ड्रोन की हो वो रिकवर करने के सबूतों के आधार पर बात करती है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान सिर्फ प्रोपेगेंडा वॉर कर रहा है। वो सोशल मीडिया से चीजें उठाकर दावे बहुत करता है, लेकिन उसका सबूत एक भी नहीं है। पाकिस्तान, फर्क आप ये समझे कि पाकिस्तान में तमाम जो एयरफील्ड जो कि भारत ने नष्ट की वो एक हफ्ते के लिए बंद है, लेकिन भारत की असलियत क्या है? भारत की असलियत यह है कि तमाम जो एयरपोर्ट, 32 एयरपोर्ट बंद किए गए थे वो फंक्शनल हो गए, आज से शुरू हो गए, फ्लाइट्स वहां पर चल रही है। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा चल रहा था कि हमारे डिफेंस को हार्म करने का, और वो बातें कर रहा था कि हमने बहुत नुकसान पहुंचाया। कुछ नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ नुकसान पाकिस्तान का हुआ, और यही कारण है कि 11 एयरफील्ड पाकिस्तान की पूरे तरीके से बर्बाद हुई। उनको ठीक करने में संभवतः उन्हें एक हफ्ते का समय लग रहा है, लेकिन हम बिल्कुल पाकिस्तान और हम में बहुत बड़ा फर्क है, और फर्क दुनिया देख रही है। बहुत बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, भारत पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल की बातचीत अब चल रही है इस वक्त। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त जब मैं आपको ये खबर बता रही हूँ तो बातचीत हो रही है। पहले दोपहर में समय तय किया गया था 12 साढ़े 12 का, लेकिन फिर शाम का समय तय किया गया और अब डीजीएमओ लेवल की बातचीत इस वक्त जारी है। ये बड़ी खबर है क्योंकि सीज फायर तय होता है, फिर सीज फायर का उल्लंघन की बात आती है और उसके बाद आज सुबह का जो समय था उसमें तब्दीली होती है और अब शाम को ये जो बातचीत हो रही है इस पर सबकी निगाहें टिकी है कि बातचीत के बाद क्या होता है।